हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर पता है। अगर ए कॉमा बी लिखा हुआ है दैट विल बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा कि आप जानते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट और एब्सिसा नहीं लिख सकते, ठीक है। सो A and B, we have two non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is the set denoted by A cross B, consisting of all the ordered pairs A comma B, such that A will belong to A and B will be belonging to B. Now listen, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हमें डेफिनेशन चाहिए, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहाँ पे ये ए जो है वो बिलोंग करेगा ए को एंड बी विल बी बिलोंगिंग टू बी। नाउ अभी भी क्लियर नहीं है डेफिनेशन से, कोई बात नहीं। लेट अस सी वन एग्जांपल। वी हैव वन सेट ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 1, 3 and 5. Set B is there, elements are 2 and 3. We have to find A cross B, that is Cartesian product of A into B. So I told you कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हमें ए इंटू बी निकालना है तो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। इस 1 को लेंगे 2 और 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 1 3, फिर इस 3 को लेंगे और इसके दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो 3 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3, ओके। फिर इसके बाद है 5, तो 5 कॉमा 2 और 5 कॉमा 3, ये इतने ऑर्डर्ड पेयर हमारे बनेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम डायग्राम मेथड भी देख सकते हैं। अगर ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए 1, 3 and 5, देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ बी 2 and 3, तो 1 का पेयर बनाइए 2 के साथ, 1 का पेयर बनाइए 3 के साथ, ओके। फिर 3 का पेयर बनाइए 2 के साथ, फिर 3 का पेयर बनाइए 3 के साथ, 5 का पेयर बनाइए 2 के साथ, 5 का पेयर बनाइए 3 के साथ। यही हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है P, उसके एलिमेंट्स हैं A B C। एक सेट है Q, उसके एलिमेंट है केवल Q, ठीक है। वी हैव टू फाइंड P इंटू Q। तो ईजी मेथड होगा कि आप इस तरह से कर लीजिए P और ये Q। P के एलिमेंट्स हैं A B एंड C, Q के एलिमेंट हैं केवल Q। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, ए का बनाइए Q के साथ, फिर बी का बनाइए Q के साथ, और फिर सी का बनाइए Q के साथ। तो ए Q, देन बी Q, देन सी Q, और इसको हम लोग सेट बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई Q, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सेट A है 1 2 3, सेट B है 3, 4। हमें चाहिए A क्रॉस B यूनियन C। सबसे पहले A हमें गिवन है 1 2 and 3, हमें निकालना होगा B यूनियन C की वैल्यू, क्योंकि B यूनियन C निकालेंगे तभी हम लोग A इंटू बी यूनियन C निकाल पाएंगे। और B यूनियन C का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, 3 4 5 6, ओके। अब हमें चाहिए A इंटू बी यूनियन C, तो हमें बनाना क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर। तो पहले इस 1 को लीजिए और इन सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, फिर इस 2 को लीजिए और इन सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, और फिर इस 3 को लेंगे और इन सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ओके। चलिए देखिए कैसे बनेगा। अगर हमें A इंटू बी यूनियन C चाहिए तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा पहला 1 3, फिर होगा 1 4, 1 5 एंड 1 6। 1 के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो ये होंगे। उसके बाद 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाने हैं, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हमारा 3 बचा हुआ है, तो 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6, ये हुआ हमारा कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी यूनियन C।
Second one is we have to find A into B intersection C, ठीक है, A इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब पहला काम हमें B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा। तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा, जरा B और C को ध्यान से देखिए। B और C दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन है केवल, तो B इंटरसेक्शन C हो गया 4, ओके। और A हमारा ऑलरेडी गिवन है 1 2 3, ओके, देख सकते हैं आप A इज 1 2 3। सो नाउ वी हैव टू फाइंड A इंटू B इंटरसेक्शन C। तो A है हमारा 1 2 3, ठीक है, A है हमारा 1 2 3 और B है केवल 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए 1 को 4 के साथ पेयर बनाइए, 2 को 4 के साथ और 3 को 4 के साथ। इसको आप कर्ली ब्रैकेट में करेंगे तो हमारा सेट बनेगा और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है और इसी से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलने के बाद हम रिलेशंस डिफाइन करते हैं और फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी विल टेक इज if A is given 1 2 3, okay, we have to find A क्रॉस A। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। A क्रॉस A का मतलब है 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से ही, ठीक। जैसा कि मैंने आपसे बताया आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरह से, अगर 1 2 3 ये भी A है और ये भी सेट A ही है 1 2 3, तो 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, देन अगेन 3 का पेयर 1 के साथ, 3 का पेयर 2 के साथ और 3 का पेयर 3 के साथ बनाएंगे, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो A क्रॉस A की जो वैल्यू आएगी वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 एंड 2 3, देन अगेन 3 1 3 2 एंड 3 3, ये हमारा हो जाएगा A क्रॉस A। देखिए जैसा कि हम लोगों ने बोला ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, वैसे ही ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी होता है। अगर A इंटू A करते हैं तो हमें मिलेगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। वो कैसे फाइंड करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास A कोई सेट है, ये भी एग्जांपल है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड वी नीड टू फाइंड A क्रॉस A। किस तरह से लिखेंगे A क्रॉस A का मतलब देखिए क्या होगा, A को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो आप A क्रॉस A निकालेंगे, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए पहले आप फाइंड करिए A क्रॉस A। तो 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 में, तो ये आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं A इंटू A। अब ध्यान से देखिए ये है हमारा 1 2, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करना अब इस पूरे में 1 1 1 2 2 1 2 2, क्या मिलेगा हमें, फिर से वही, इस 1 को सबके साथ पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो 1 के साथ बनेगा इस 1 1 का पेयर, फिर इस 1 का बनेगा इस 1 2 के साथ पेयर, फिर इस 1 का बनेगा 2 1 के साथ पेयर, फिर इस 1 का बनेगा 2 2 के साथ पेयर। देखिए इस 1 को हमने सभी के साथ लिख दिया। अब आता है नंबर 2 का, 2 के साथ 1 1, 2 के साथ 1 2, 2 के साथ 2 1 और 2 के साथ 2 2। ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड ट्रिपलेट और इस तरह से निकालेंगे आप A क्रॉस A। ओके, एक बात ध्यान देने की है कि अगर आपके पास A क्रॉस B हो तो मैंने आपसे बताया कि आप लिखेंगे A B ऑर्डर्ड पेयर में वेयर A बिलोंग्स टू सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। लेकिन अगर आपको करना हो A
को मल्टीप्लाई 5 के साथ, ठीक है 5, तो आंसर हमेशा 5 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। या तो B 5 हो जाए या A 5 हो जाए, 5 इंटू B करना हो फिर भी आंसर 5 आएगा। प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, नाउ वन मोर थिंग, कार्डिनल नंबर ऑफ A अगर हो जाए आपका P और कार्डिनल नंबर ऑफ B हो जाए Q, ओके, देन कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B वो क्या होगा, P इंटू Q, ओके। यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा PQ और कार्डिनल नंबर ऑफ B इंटू A भी हो जाएगा QP, ओके। यानी कि सेम। इफ एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B इज इनफाइनाइट, अगर A या B इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, देन A इंटू B इज इनफाइनाइट, रिमेंबर दैट, उसको आप याद रखिएगा। और B इंटू A भी क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। चलिए एक मल्टीप्लिकेशन और देखते हैं। ट्रिपलेट हमने देख लिया है। अगर हमारे पास x, y ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 25, x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 25 वेयर x एंड y बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है। तो इसे हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ध्यान से बात समझिए, क्या करना है हमें इसमें, x, y ऐसा पेयर बनाना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हर बार 25 बने, ठीक है। तो इस तरह के पेयर अगर बनाने हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 रखें और y की वैल्यू 5 रखें, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, ऑब्वियसली होगा। तो हमारा जो एक पेयर बना वो बना 0,5। फिर से आइए, अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें और y की वैल्यू 4 ले लें, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 16 यानी कि वी विल गेट 25। तो दूसरा पेयर जो बना वो बना 3,4। और एक और पेयर बना सकते हैं आप, x को ले सकते हैं 4 और y को ले सकते हैं 3। फिर से वही 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 9 यानी आ जाएगा 25। तो हमारा जो नेक्स्ट पेयर बना वो है 4,3, ठीक है। और आप x को भी 5 ले सकते हैं और y को ले सकते हैं 0, यानी 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 0 दैट इज 25। तो नेक्स्ट हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 5,0। ये चार हमारे होंगे इस तरह के, जिनमें दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पे हमें क्या मिले, 25 मिले, ठीक है। तो गिवन सेट हमारा क्या हो जाएगा, सेट हमारा बन जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में करेंगे तो सेट बनेगा 0,5, 3,4, 4,3 एंड 5,0। ये सेट होगा हमारा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़े बिना आप रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं पढ़ सकते। आई होप आपको ये क्लियर है। कुछ और क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून।